Hello students, in the last lecture we have discussed about lesson number 1 pigeons at daybreak. So this lesson is for the students of BA first year second semester. So we have discussed some important things about the lesson pigeons at daybreak. I told you it is a story of an old couple, Mr. and Mrs. Otima Basu, living in Delhi. So it was a story of a whole night. एक रात मैंने आपको बताया था कि बिजली नहीं होती है और मिस्टर बसु जो हैं ही सफरिंग फ्रॉम एक्यूट अस्थमा से वो पीड़ित हैं। सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है और बिना बिजली के बिना फ़ैन के रात गुजारना उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए वो सारी की सारी जो स्टोरी थी आपको कि उनकी जो वाइफ है ओटिमा बसु, सी इज़ ए डिवोटेड वाइफ, वो अपनी वाइफली ड्यूटीज़ जो है वो बड़ी सिंसियरिटी के साथ परफॉर्म करती हैं, डिवोटेडली वो परफॉर्म करती हैं। तो उनकी ये स्टोरी ज़रा थोड़ा सा आप टेक्स्ट पढ़ भी लेना अपनी बुक से, थोड़ा लाइन टू लाइन टेक्स्ट पढ़ाना यहाँ पॉसिबल है नहीं। तो इसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन एक्सरसाइज की मैंने बात बताई थी आपको, इसके 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आपको ये 3 से 4 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। तो इसकी एक्सरसाइज को लेके मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। इसमें देखिए सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन आता है, जस्ट ए मिनट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका होता है वो देखिए, ये है आपका, व्हाट इज़ वन ऑफ बसूज वर्स्ट अफ्लिक्शन एंड व्हाई। कि मिस्टर बसु जो हैं उनकी सबसे बुरी, सबसे वर्स्ट जो अफ्लिक्शन है, और अफ्लिक्शन होता है एलिमेंट, डिजीज़, तो कौन सी वो जो बीमारी है जिससे वो पीड़ित हैं और किस लिए, और वाई, क्यों, कि उनकी वर्स्ट अफ्लिक्शन क्या है और क्यों है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि मिस्टर बासु जो ही इज़ सफरिंग फ्रॉम एक्यूट अस्थमा एंड मिस्टर बासु इज़ अनेबल टू रीड द न्यूज़पेपर हिमसेल्फ। स्टोरी की पहली जो लाइन है आपकी, पहला ही पैराग्राफ जो है उसी में ये लिखा हुआ है कि मिस्टर बासु इज़ अनेबल टू रीड द न्यूज़पेपर हिमसेल्फ। वो खुद से अपने लिए जो है न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ पाते हैं और उनकी वाइफ जो है वो उनके लिए न्यूज़पेपर पढ़ने का काम करती है। तो दिस इज़ बसूज वर्स्ट अफ्लिक्शन दैट ही कैन नॉट रीड द न्यूज़पेपर हिमसेल्फ। और क्यों नहीं पढ़ सकते वो? बिकॉज ही इज़ सफरिंग फ्रॉम एक्यूट अस्थमा की बीमारी है, सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए वो अपने लिए न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है कि मिस्टर बसूज अनेबिलिटी टू रीड द न्यूज़पेपर इज़ वन ऑफ हिज वर्स्ट अफ्लिक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कहता है व्हाट इज़ ओटिमाज एटीट्यूड टुवार्ड्स बसु। कि बसु के प्रति उसकी जो वाइफ है ओटिमा, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका दृष्टिकोण कैसा है, उसका रवैया कैसा है। तो कहता है ओटिमा हैज़ ए ट्रू वाइफली अफेक्शन। ट्रू वाइफली अफेक्शन है फॉर हर हस्बैंड। सी फुलफिल्स ऑल हर वाइफली ड्यूटीज़ सिंसियरली। और वो अपनी जो वाइफली ड्यूटीज़ हैं वो सारी की सारी वाइफली ड्यूटीज़ को सिंसियरली और डिवोटेडली परफॉर्म करती हैं। मतलब अपने हस्बैंड के प्रति उनका जो रवैया है दैट इज़ वेरी सॉफ्ट। सी हैज़ ए वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर हस्बैंड। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज़ बुल्लू। बुल्लू जो है वो कौन है। तो देखिए 3 कैरेक्टर मैंने आपको इसमें मेन बताए थे। मैं पहला मिस्टर बसु, दूसरा मिसेस ओटिमा बसु और तीसरा जो कैरेक्टर था वो बुल्लू। तो बुल्लू कौन है? बुल्लू इज़ नेक्स्ट डोर नेबर ऑफ मिस्टर बसु। मिस्टर बसु के अगले ही घर में रहने वाला एक यंग बॉय है। ही इज़ ए गुड नेचर बॉय, अच्छे नेचर का, अच्छे स्वभाव का एक लड़का है। दो ही इज़ हाफ विट, थोड़ा सा जो है इंटेलिजेंट नहीं है, कम बुद्धिमान है। हाफ विट जो होता है दैट इज़ अपोजिट टू इंटेलिजेंट। तो लेकिन हेल्पफुल नेचर का है। और जब बासु को टेरेस पे ले जाने की ज़रूरत होती है तो ओटिमा बासु ऐसा कर नहीं पाती है, तो ओटिमा बसु की वो हेल्प करता है मिस्टर बसु को टेरेस पे ले जाने के लिए ताकि वो रात गुजार सके, उसकी चारपाई को वो लेके जाता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 4th,
व्हाट हैपन्स टू बसु इन द एंड, कि बसु के साथ लास्ट में क्या जो है घटित होता है। तो इन द एंड इट सीम्स, कि लास्ट में एंड में इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है दैट बसु हैज़ कंप्रोमाइज्ड विद हिज फेट, कि जैसे बसु ने अपने फेट के साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया है, कि उसके भाग्य में जो लिखा है वो होके रहेगा, ऐसा उसने मान लिया है। ही लाइज फ्लैट, और वो सीधा लेट जाता है अपने बेड पे, फ्लैट हो जाता है, सीधा लेटना, फ्लैट हो तो सीधा लेट जाना। एंड वेट्स फॉर द इनएविटेबल टू हैपन, और वो वेट करने लगता है किसका, द इनविटेबल। और इनविटेबल मैंने कई बार आपको बताया है, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो अंत में जो है वो अपने फेट के साथ, अपने भाग्य के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेता है और वेट करने लगता है कि जो भी होना है वो होके रहेगा। अब कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लास्ट में आपको दिए हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। उन सेंटेंसेस में कहा है कि इटैलिसाइड जो वर्ड है, तो इटैलिक्स में जो वर्ड लिखे हुए हैं उनका आपने एंटोनिम और सिनोनिम देना है। तो सबसे पहले सिनोनिम की बात करते हैं। सिनोनिम सबसे पहला है एलिमेंट, और एलिमेंट के लिए जो वर्ड है, सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, एलिमेंट के लिए है अफ्लिक्शन। आया था अभी कि बसूज वन ऑफ वर्स्ट अफ्लिक्शन, तो उसकी जो वर्स्ट अफ्लिक्शन जो वर्ड था दैट इज एलिमेंट। एलिमेंट और अफ्लिक्शन दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। दूसरा है क्रूल्टी एट्रोसिटी। लेसन में जब हम पढ़ोगे तो ये अफ्लिक्शन और एट्रोसिटी दोनों ही वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो क्रूलिटी जो होती है उसका सिनोनिम है एट्रोसिटी। और इसके बाद नेक्स्ट है इनकन्वीनियंस, और इनकन्वीनियंस का जो वर्ड आया था इरिटेशन, क्योंकि मिस्टर बसु जो है वो इरिटेट होते रहते हैं। इरिटेशन उनका एक कॉमन जो फीचर है, तो इरिटेशन इसका सिनोनिम है इनकन्वीनियंस का। तो ये तीन आपके सिनोनिम्स, और अब इसके बाद तीन आपके एंटोनिम्स भी हैं। तो पहला ये फ्लैट, और फ्लैट जो था आपका, मैंने अभी बताया आपको कि फ्लैट मीन्स सीधा लेट जाना, बिल्कुल। तो फ्लैट के लिए जो है एक वर्ड जो आया हमारे लेसन में वो है रैप्ड, WARPED, वाप्ड। तो वाप्ड जो है ये मीन्स टू लाई फ्लैट, वाप्ड। और इसके बाद है इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट के लिए जो वर्ड है दैट इज़ हाफ विट। हाफ विट मीन्स जिसके पास थोड़ा सा बुद्धि का अभाव है, दैट इज़ मंद बुद्धि हम कह सकते हैं, थोड़ी सी कम बुद्धि वाला, लेस जिसके पास विट है, दैट इज़ हाफ विट इज़ इंटेलिजेंट, अपोजिट टू इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का एंटोनिम। और इसके बाद ग्रिम, और ग्रिम होता है सीरियस, तो इसके लिए आया है लाइट हार्टेड। ओटिमा बासु जो है सी इज़ लाइट हार्टेड। ग्रिम मिस्टर बासु ग्रिम है, सीरियस रहते हैं नेचर से, और उनकी वाइफ जो है वो उसका उल्टा अपोजिट लाइट हार्टेड। ठीक है, तो ये आपके 4 क्वेश्चन हैं आपके, और ये चारों क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट होते हैं। तो इन चारों क्वेश्चंस को आप पढ़ लें अच्छे से, और ये आपके जो हैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स इनको भी आप देख लें, और साथ साथ 1-2 वर्ड्स आपके ऐसे और भी आते हैं जो जिनके आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स कई बार देने होते हैं। एक वर्ड आता कर्स, और कर्स जो है आप जानते हैं अभिशाप, तो उसका अपोजिट होता है ब्लेस। एक प्रोटेस्ट भी वर्ड है इसमें, बड़ा फेमस इस वर्ड इसमें जो आया है बार बार। तो प्रोटेस्ट का जो अपोजिट होता है दैट इज़ टू स्पोर्ट करना। एम्पटी भी एक वर्ड आया है, एम्पटी खाली होता है, तो उसका अपोजिट फुल। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ड यहाँ आया है, देखने को मिला है, वो है डेक्रिपिट। और डेक्रिपिट के लिए होता है एनर्जेटिक। तो डेक्रिपिट जो होता है वो होता है लेस एनर्जेटिक, वीक, कमज़ोर, और उसका अपोजिट क्या आएगा, एनर्जेटिक। ठीक है, जिसमें ज़्यादा एनर्जी है, एनर्जेटिक। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज थी इस लेसन नंबर 1 की पिजन सेट डे ब्रेक।